सामान्यतः उनके पक्ष में होता है, लेकिन ये इस समय बहुत सारे कारण हैं। तो उस पे मैं चाहे केदारनाथ मंदिर का मुद्दा हो, नागपुर का मुद्दा हो, अग्निवीर का मुद्दा हो, भर्ती घोटाला हो, अंकिता भंडारी की हत्या का मामला हो, तमाम ऐसे मुद्दे हैं कि कहीं न कहीं आज पूरी केदारनाथ विधानसभा में बद्रीनाथ विधानसभा की तरह कहीं न कहीं भाजपा के खिलाफ माहौल है। लेकिन क्योंकि बद्रीनाथ हारने के बाद, मंगलौर हारने के बाद कहीं न कहीं भाजपा पूरी ताकत, पूरी जो सरकारी मशीनरी है, अगर उसका दुरुपयोग करती है, धन बल के बलबूते पे चुनाव अगर जीतने की कोशिश करती है, तो मैं नहीं कह सकता, नहीं तो आम जन भाजपा के खिलाफ। अभी मैं अगस्त मुनि में था, मैं लोगों के चेहरा देख के कह सकता हूँ कि लोग जो है भाजपा के खिलाफ है। सब केदारनाथ में चूँकि कई पॉकेट है, अगस्त मुनि हो गया, इसके बाद फिर मुखी मठ हो गया, इसके बाद फिर गुप्त काशी है, ऊपर वाला हिस्सा है, इधर मुक्कू मठ है, तो ये इनमें सबसे मजबूत और सबसे कमज़ोर पॉकेट आपकी कौन सी? देखिए, इस समय सबसे ज़्यादा मजबूत जो इलाका है वो जो केदारनाथ यात्रा वाला रूट है, वो सबसे ज़्यादा कांग्रेस का मजबूत है। और वैसे तो ओवरऑल अगर आप देखा जाए, क्योंकि दूसरा जो क्षेत्र है तला नागपुर का, वो क्योंकि वो हमारे मनोज रावत का खुद गृह क्षेत्र है, कल मैं उस क्षेत्र में होके आया हूँ, तो वहाँ तो ठीक है। पहले कुछ थोड़ा बहुत नाराज़गी थी लोगों में, मैं उसका कारण नहीं जानता हूँ, लेकिन अब धीरे धीरे लोगों में एक माहौल धीरे धीरे बन रहा है। और मैं सोचता हूँ जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे कांग्रेस गाँव में भी दिख रही है, सड़कों में दिख रही है। मुख्यमंत्री जी की ताबड़तोड़ जनसभाएं शुरू हो रही है कल से। मुझे नहीं लगता कि देखिए, सच ये है कि देखिए मुख्यमंत्री की जनसभाओं से देखिए क्या है, अगर माना मुख्यमंत्री क्या बोलेंगे, तो कुछ ऐसा तो है नहीं, क्योंकि उन्हीं के लेकर लोगों के मन में आक्रोश है। उनकी बात में तो कोई दम नहीं है, क्योंकि देखिए 8 साल हो गए सरकार को, भाजपा की सरकार को। 8 साल में कोई उपलब्धि नहीं है। अब जैसे मैं जा रहा हूँ लोगों के पीछे, तो मैं कह रहा हूँ भाई मैंने जिला बनाया, मैंने केदारनाथ की या आपदा में, इसी ऊखी मठ की आपदा में 12 में मैं एक घर गया था। यहाँ हॉस्पिटल है, यहाँ मैं फिसल गया था, लोगों के घर में गया हूँ, लोगों की मदद करी, लोग सुख दुख के साथ खड़े रहे हैं। यहाँ एक व्यक्ति, एक भावनात्मक रिश्ता है ना हमारा। भाजपा वाले कह रहे हैं कि हरक सिंह रावत जी ना सही, उनकी पुत्रवधू तो हमारे साथ है। देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अनुकृति का अपना एक अलग से वो है, लेकिन यहाँ जो लोगों के से लगाव है, कोई गांव ऐसा नहीं होगा जिस गांव में मेरे या तो पढ़ाए मेरे विद्यार्थी हैं या मेरे साथ के लोग हैं, क्योंकि सब लोग ज़्यादातर श्रीनगर पढ़े। मैं हॉस्टल वार्डन रहा हूँ श्रीनगर में, 20-25 साल हॉस्टल वार्डन रहा हूँ, लोग वहाँ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कोई गांव शायद ऐसा नहीं होगा जहाँ 10-20 लोग या तो मेरे पढ़ाए विद्यार्थी या मेरे साथ के लोग ना हो, टीचर हैं, कर्मचारी हैं, तो एक लगाव है व्यक्तिगत रूप से। पूरा भरोसा है आपको जीत का? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि कोई अगर सरकारी मशीनरी का और उसका दुरुपयोग नहीं हुआ, मशीनों में छेड़छाड़ या जिस तरह अब हरियाणा में हुआ, भाई अब उसके बाद कुछ नहीं कह सकते। माहौल यहाँ भाजपा के खिलाफ, अगर भाजपा कांग्रेस हारती है तो कहीं ना कहीं ये संदेश जाएगा कि मशीनों में फिर छेड़छाड़ हुई है, धन बल के बलबूते पर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके, क्योंकि भाजपा के पास मुद्दे नहीं है। देखिए, मुद्दा होता है, चुनाव मुद्दे पे होता है, अब वो सही हो या गलत हो। मुद्दा अगर बन गया, जैसे केदार घाटी का यात्रा का मुद्दा बन गया, तो नहीं साहब भाजपा सरकार ने यात्रा को डाइवर्ट किया, यात्रा को नहीं, अब मुद्दा बन गया। अच्छा, सतपाल महाराज जी तो आपके ऑफिस में चले गए, भीरी में कहीं नहीं था। अब ऐसे मैं कुछ नहीं कहूँगा आपको मालूम है कि भाजपा सरकार, मैं सोचता हूँ अब तक राज्य बनने के बाद, क्योंकि मैं भी ज़्यादातर मंत्रिमंडल में स्वयं या तो मंत्री रहा हूँ, ये जो ज़्यादातर इस मंत्री हैं सब इनके साथ में भी मंत्री रहा हूँ, मैं सोचता हूँ छोटी बात, मतलब
छोटी बात हो जाएगी, कहना नहीं चाहिए, लेकिन सबसे खराब मंत्रालय अगर बेकार मंत्रालय कहा जाए, या कोई शब्द नहीं दे रहा हूँ मैं, आप इशारा समझ लो मेरा। आप बेकार मंत्री की तरफ इशारा कर रहे हैं। नहीं मतलब ना, एक गढ़वाली में कहावत है ना, लिप, वैसे हिंदी में भी है वो कहावत, हिंदी का भी कोटेशन है, लिपने का ना मैं पोतने का। अगर कोई मंत्रालय है तो वो ये है, मैं आपको बता रहा हूँ, आप खुद ही मनन कर लेना। और ये सवाल हम जनता के बीच छोड़ दे रहे हैं कि इस समय को लिपने न पुतने का सभी नॉलेज नहीं है ना, नॉलेज नहीं है। अगर किसी को, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, किसी मंत्री को अगर ये कहा जाए कि हाई स्कूल के टीचर की क्वालिफिकेशन क्या है, तो उसको नहीं पता होगा। उसको ये अगर इंटर कॉलेज लेक्चरर की क्वालिफिकेशन पूछ जाए तो नहीं पता होगी। जेई कुछ लोगों पर इंजीनियरिंग विभाग हो सकता है किसी मंत्री पास, अगर उसको कहा जाएगा कि भाई यही की क्वालिफिकेशन क्या होती है, यही डिप्लोमा वाला चलेगा या डिग्री वाला चलेगा, तो उसको ये नहीं पता होगा। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं बिना नाम लिए बोल रहा हूँ। तो अब ऐसे लोग तो भाजपा कांग्रेस काले में चले जाए, भाजपा कांग्रेस में चले जाए। चलिए, बातचीत करने के लिए बहुत धन्यवाद हरक सिंह जी। तो हमारे साथ पूर्व मंत्री हरक सिंह थे, कद्दावर।